22 जून वो तारीख जो भारत की राजनीति को एक नया मोड़ दे सकती है। ठीक अब से 48 घंटे बाद ये साफ तौर पर तय हो सकता है कि 2024 के पिच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बैटिंग करने वाले हैं या उनको क्लीन बोल्ड करने के लिए एक मजबूत विपक्ष की हुंकार अब से कुछ घंटे में बिहार से सुनाई देने वाली है। तो समझे क्या खेल, नहीं समझे तो थोड़ा सा विस्तार में समझाते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह का वो बयान याद कीजिए जब शाह ने कहा था कि 2050 तक बीजेपी बनी रहेगी। शायद उस सपने पर अब से ठीक 48 घंटे बाद पलीता भी लग सकता है, क्योंकि 23 तारीख को विपक्ष की तरफ से बिहार में महा बैठक की जाएगी, जिसमें पूरे देश भर से बड़े बड़े नेता इस बैठक का हिस्सा बनने वाले हैं, जो बीजेपी के लिए 2024 की सबसे बड़ी खतरे की घंटी बनने वाली है। विपक्ष की इस महा बैठक से अनुमान का कोहरा काफी हद तक छट जाएगा। तो आखिर क्या है नीतीश कुमार की रणनीति, जिसमें सभी विपक्षी दलों को एक मंच पर आने को मजबूर कर दिया? सबसे पहले आप इस सूची पर नजर डालिए कि पूरे देश भर से कौन कौन सी पार्टियां एक मंच पर इकट्ठी होने वाली हैं, यानी कि अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग राज्यों से, पूरे देश भर से कौन कौन से ऐसे बड़े नेता होंगे जो इस महा बैठक का हिस्सा बनने वाले हैं। चौंकने वाले हैं आप इस सूची को सुनने के बाद। सबसे पहले सबसे बड़े सूबे की बात करते हैं, यूपी की। यूपी से अखिलेश यादव, दिल्ली से अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस से राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी, एनसीपी से शरद पवार, तमिलनाडु से एमके स्टालिन, शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे, लेफ्ट के नेता सीताराम येचुरी, डी राजा और दीपांकर भट्टाचार्य समेत और भी कई सारे चेहरे देश भर से आ सकते हैं, ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं। और कश्मीर के भी काफी दिग्गज यहां पर मौजूद होने वाले हैं। यानी कि अगर मैं भारत के नक्शे को उठा करके देखूं तो भारत के नक्शे को आप देखेंगे, गौर से देखेंगे तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं होने वाला जो बचा हुआ है जो इस महाबैठक का हिस्सा ना बने। जो अनुमान, जो कयास लगाए जा रहे हैं इस लिस्ट के द्वारा, क्योंकि अभी नहीं पता है कि इस महाबैठक में कौन हिस्सा बनने वाला है पर कौन नहीं। पर इस बीच में जो मैं सबसे दिग्गज नेता की बात करूं तो उनमें एक नाम शुमार सबसे ज्यादा है, वो है अखिलेश यादव का, क्योंकि एक बहुत बड़े सूबे से आते हैं और 2024 में यूपी की भूमिका बहुत बड़ी होने वाली है। उसके बाद मैं सीधे आऊं तो कांग्रेस, जो इस समय ऐसा समझा जा सकता है कि स्टीयरिंग सीट पर बैठी है और सीधे वो सभी को एकजुट करने की कोशिश कर रही है, पर उसके मीडिएटर हैं नीतीश कुमार जी, जिनके राज्य में जाकर के ये महा बैठक होने वाली है। उसके बाद अगर हम बहुत इंटरेस्टिंग चेहरे की बात करें तो आम आदमी पार्टी के संस्थापक अरविंद केजरीवाल भी मौजूद होने वाले हैं, जो अक्सर आप देखते होंगे वो लगातार कटाक्ष करते हैं पर इस महा बैठक का हिस्सा बनने वाले हैं। सही सुन रहे हैं। उसके बाद जो सबसे ज्यादा चर्चाओं में रही एक ऐसी लेडी जिन्होंने अच्छे अच्छे को पानी पिला दिया, ममता बनर्जी, वो भी शामिल होने वाली है। तो क्या कयास लगाया जाए, जिस तरीके का ये गुट बन रहा है, जिस तरीके का ये बंच है, क्या समझा जाए कि वाकई भाजपा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है पूरा विपक्ष या जो लोग एकजुट होने वाले हैं इस महाबैठक के द्वारा। पर इस बीच में आपको समझना पड़ेगा कि कितना विष बीजेपी के लिए इस महाबैठक से निकलने वाला है और कितना अमृत
विपक्ष के लिए निकलने वाला है, जो इसका हिस्सा बनने वाले हैं। क्योंकि देखिए, सबको खुश करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। सभी को सभी के अनुसार से वहां पर कोऑर्डिनेट करना, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जिसमें कांग्रेस को बहुत सोच समझकर कदम लेना पड़ेगा। क्योंकि उन्होंने सीधे कहा है कि बीजेपी को हम एक कड़ी चुनौती देने वाले हैं 2024 में। पर इस बीच में सबसे बड़ा सस्पेंस जो होने वाला है वो ये है कि अखिलेश यादव कितना जान न्यौछावर करने वाले हैं कांग्रेस के लिए, यानी कि वो कितनी सीटों के साथ समझौता करने वाले हैं। साथ में ममता बनर्जी की क्या भूमिका रहने वाली है कांग्रेस के साथ। अक्सर आपने ऐसे आरोप प्रत्यारोप देखे हैं जिसमें किसी बहुत हद तक उनकी बनती हुई नहीं दिखाई दी है। केजरीवाल वो नाम जो दिल्ली की कुर्सी पर जब बैठे तो काफी हद तक लोगों ने यही कयास लगाए कि कांग्रेस की विचारधारा से अलग एक पार्टी आई। पर आज दोनों विचारधाराएं एक ही बैठक में दिखने वाली है, एक ही जगह दिखने वाली है, क्या कुछ बातचीत होने वाली है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि क्या अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव का कोऑर्डिनेशन कांग्रेस से बनता है। क्योंकि देखिए, आप जितने भी सर्वे, जितनी भी डिबेट्स उठा करके देखेंगे, इस बीच में कांग्रेस की भूमिका अपने आप में बहुत बड़ी हो जाती है। क्योंकि उनको इस तरीके से देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो इस समय विपक्ष के बीच में स्टीयरिंग सीट पर बैठी है और क्या वो करने वाली है। क्योंकि देखिए, स्पष्ट तौर पर उन्होंने भी आम आदमी पार्टी को लेकर के नहीं बोला है खुल करके कि वो साथ आ सकते हैं या नहीं। वहीं केजरीवाल लगातार ये बातें कह रहे हैं कि हमें बीजेपी को टक्कर देने के लिए विपक्ष को एकजुट होना पड़ेगा। तो क्या वो कदम बढ़ा रहे हैं, ये भी बहुत सारी बातें हैं। पर इस बीच में आप ये समझिए कितना दिलचस्प है कि आरोप प्रत्यारोप बाहर तो जारी है, पर अंदर खाने एक बड़ी तैयारी हो रही है। और इन सब चीजों को अगर जोड़ करके देखा जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी पर भी इसका असर है, तो वहीं विपक्षी दलों पर भी इसका बहुत बड़ा असर है। जो ये महाबैठक होने वाली है, जिसको लेकर के जो इसका हिस्सा बनने वाले हैं, उन्होंने भी इस पर कई सारे ये बातें कही कि जो ये महाबैठक होने वाली है उसको लेकर के हम पर छापे भी पड़ सकते हैं। जो इस बैठक का हिस्सा बनने वाले हैं उन पर छापे भी आगे पड़ सकते हैं, ये बातें निकली। पर इस महाबैठक को लेकर के ये देखा जा रहा है कि विपक्ष एक बहुत बड़ा कदम 2024 के लिए उठा सकता है और जोरों शोरों पर तैयारियां चल रही हैं। पर हम भी पीछे नहीं हैं 2024 की कवरेज से भी, और साथ में जो भी अपडेट विपक्ष को लेकर के हो रही है और सत्ता पक्ष को लेकर के हो रही है उसको लेकर के भी ऐसे ही लगातार दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार। नेशनल पिलर, देश की आवाज।